हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आज के इस नए वीडियो क्लास में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.7 को। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ, रेनू नाम के एक लड़के हैं, उसने फर्टिलाइज़र की यानी खाद की 2 बोरियां खरीदी। एक का वेट था 75 kg और दूसरे का वेट था 69 kg। अब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, हमें वेट की एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो कि इन दोनों वेट को बराबर बराबर टाइम में बांट सके, पूरा पूरा बांट सके। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वेट वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले 75 और 69 का जो है एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर होना चाहिए 75 के, जो कि इतने हैं, और 69 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 23। तो कॉमन फैक्टर हमारा 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज़ 3 kg, यानी कि 3 kg का एक ऐसा बाट होगा जो कि दोनों वज़न को 75 kg को और 69 kg को दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर सकता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर, यानी कि 3 लड़के हैं और वो साथ साथ चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द सेम स्पॉट, यानी सेम जगह से, सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर्स 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब हुआ, एक लड़के के जो पैरों की जो डिस्टेंस है ना, दूरी, एक कदम अगर चलता है तो उसके कदम की जो दूरी है एक लड़के की वो 63 सेंटीमीटर, और दूसरे लड़के की जो स्टेप की डिस्टेंस है वो है 70 सेंटीमीटर, और उसके बाद में जो तीसरा लड़का है उसके कदम के बीच की दूरी जो है ना वो 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, यानी कि उन तीनों लड़कों द्वारा कितनी कम से कम दूरी चली जाए कि कंप्लीट स्टेप में उस दूरी को बराबर से कवर कर सकें। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इनके जो स्टेप्स के जो डिस्टेंस हैं। तो हो जाएगा हमारा इधर एलसीएम अगर मैं लेता हूँ 63 का, 70 का एंड 77 का, तो इधर हमारा हो जाएगा 7 टाइम में कैंसिल करेंगे, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और यहाँ हम कैंसिल आउट करेंगे इसे 9 से, 9 1 जा 9 एंड यहाँ 10 तो कैंसिल आउट होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 टाइम में, 10 1 जा 1 एंड यहाँ 1 तो था ही, एंड 11 यहाँ पे हो जाएगा ऐसे कैसे एज इट इज़, एंड 11 1 जा 11, और ये हो जाएंगे हमारे एलसीएम हमें मिल जाएगा इसका। तो अभी यहाँ पे जो इन तीनों का एलसीएम आया है वो आया है 6930 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब उन तीनों लड़कों द्वारा जो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस चली जानी चाहिए वो है 6930 सेंटीमीटर, जिससे कि कंप्लीट स्टेप में वो दूरी को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें लिख देना होगा, देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज 6930 सेंटीमीटर। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर यहाँ पे लिखा हुआ है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक कमरे की जो लेंथ है वो 825 सेंटीमीटर है, और उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 675 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो 450 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टैप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें ऐसे लॉन्गेस्ट टैप यानी लंबे से लंबे फीते को फाइंड आउट करना है जो कि कमरे के तीनों विमाओं की नाप ले सके। यहाँ पे हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे 825 के, 3 × 5 × 5 × 11, और जो 675 के फैक्टर्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 3 × 5 × 5 × 3 और × 3, और फैक्टर्स जो हमें मिलेंगे 450 के वो मिल जाएंगे 2 × 3 × 3 × 5 और × 5। ठीक है, और एचसीएफ हमें लेना है तो कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। पहली बात तो 3 3
3 कॉमन है और उसके बाद में 5 5 और ये 5 और ये वाला 5 और ये वाला ये 5, यानी कि 2 बार 5 मिला है, ठीक है, और एक बारी 3 कॉमन मिला है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें 5 × 5 = 25 या 75। ये एचसीएफ क्या निकल जाएगा भाई, ये एचसीएफ मिल जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर की हमें एक ऐसी टैप मिल गई जिससे कि हम तीनों डायमेंशन में उस कमरे की एग्जैक्टली नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिख देना होगा देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टैप इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गलत हो गए थे, इसको नहीं लिखना है आप लोग को। देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टैप इज 75 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई 6, 8 एंड 12। 3 डिजिट की ऐसी संख्या ढूंढिए जो कि 6, 8 और 12 तीनों से ही डिवाइजिबल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6, 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा हो गया जो है एलसीएम किसका, 6, 8 एंड 12 का, जो कि आया 2 × 2 × 2 × 3। तो ये हो जाएगा 24। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। 24 क्या आ गया इसका, इन तीनों का एलसीएम आ गया, ठीक है। और हमें 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 100, ठीक है। 100 जो है 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हमें क्या करना होगा, टू फाइंड द नंबर वी हैव टू डिवाइड 100 बाई 24। हमें जो 100 मिला है ना 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 24 से, तभी हमें मिल पाएगा जो हमें नंबर है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो ढूंढना है। 6 से कट जाए, 8 से कट जाए, 12 से कट जाए, तो हमें उसको पाने के लिए हमें 100 को पहले 24 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर 100 को 24 से भाग करेंगे तो 24 गुणे में 4, ये हो जाएगा 96, और 96 में +4 कर देंगे, शेष पर जो 4 बच जाएगा, ठीक है। 24 चौका 96, 96 4 100 होता है, यानी 100 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमें जोड़ना पड़ रहा है, तो इस तरीके से देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर 100 प्लस में 24 - 4, यानी कि 100 में हम 24 तो जोड़ेंगे लेकिन उसमें से 4 माइनस करके, क्योंकि 4 हम 100 वाले में इसे ऑलरेडी जोड़ चुके थे, तो 24 में से हम 4 माइनस कर लेंगे। 4 इस पार चले आए ना, 100 के इस पार। वैसे भी अगर हम 24 चौका 96 हो रहा है, हमें 96, अगर मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ पेज लेता हूँ, वैसे अगर हम 24 चौका कर रहे हैं तो ये हो रहा है 96। 96 24 से कट जाएगा, 24 से कटने का मतलब ये 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, ठीक है। 96 तो 24 से भी कट जाएगा, 24 चौका 96 हो रहा है। अगर 24 पंचे करें हम, ठीक है, 24 पंचे करें तो वो हो जाएगा हमारा कितना, 5 चौके 20 के 0, हासिल कितना आया, 2 आया, और 5 दूनी में 10 और 2 12, 120। नेक्स्ट वाली 96 के बाद में जो 24 से कटने वाली संख्या है वो 120 है। फ़र्क बस हम ये है कि ये 2 ही अंक ही है और ये 3 अंक की है, तो 3 अंक की हमें 120 मिल जा रही है, कि जो कि 24 से कट रही है। 24 से कटने का मतलब इनके फैक्टर से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, ये तीनों ही इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो जब इससे कट रहा है 96, जब 24 से 120 कट रहा है तो वैसे ही 6 से, 8 से और 12 से भी कट जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट वाली 96 के बाद में नेक्स्ट वाली जो नंबर है 120 ही छोटी छोटी ऐसे 3 अंक की संख्या है जो कि 6, 8 और 12 से कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको फेयर कॉपी में अपने कर लेना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। हमें 3 डिजिट के ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है जो कि एग्जैक्टली डिवाइजिबल हो जाए 8 से, 10 से एंड 12 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे हम 8, 10 एंड 12 का। तो एलसीएम मैंने निकाल लिया है, ये एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे में 2 और गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5, तो 2 दूना 4, दूनी में 8, त्रिक 24, 24 पंचे हो जाएगा 120। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम कितना, 120। अच्छा भाई बताना मुझे 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर क्या होती है, तो आप कहेंगे 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगी 999। भैया 999 होता है ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट की। अब 999 तो 8, 10 और 12 तीनों से डिवाइजिबल होगा नहीं, तो भैया इसलिए एलसीएम निकाल रहे हैं कि 8, 10, 12 से जो डिवाइजिबल होगी उसके एलसीएम से, यानी कि 120 से भी डिवाइजिबल होगी। 120 से डिवाइजिबल होगी तो उसके फैक्टर यानी 8 और 10 और 12 से भी डिवाइजिबल होगी। 120 के फैक्टर 8, 10, 12 हैं, ठीक है, तो इससे भी डिवाइजिबल होगी। तो भैया हम इससे
इन तीनों से बारी बारी नहीं करेंगे, इनके एलसीएम से एक ही बार में हम 120 से हम से भाग कर लेंगे। 12 × 96 होता है, वैसे 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 39 बच जा रहा है। अगर इसमें से हम 39,999 में से अगर हम 39 घटा दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो कि 120 से डिवाइजिबल हो जाएगी। 120 से डिवाइजिबल हो जाएगी मतलब 8 और 10 और 12 से भी डिवाइजिबल हो जाएगी। तो भैया हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर 999 माइनस में 39, क्योंकि 39 बच जा रहा है ना। 39 अगर यहाँ पे ना होता इसमें तो वो 120 से कट जाता, लेकिन यहाँ पे 39 ज़्यादा आ जा रहा है तो उसको माइनस कर लेंगे इसमें से। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या चीज़ 960 मिल जाएगा। 960 ऐसे ही नंबर है 3 अंक की बड़ी से बड़ी जो कि 120 से डिवाइजिबल है। 120 मतलब इसके फैक्टर 8, 10 और 12 से भी ये डिवाइजिबल है। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट रूट क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स respectively if they change simultaneously at 7 AM at what time will they change simultaneously again। इसका कहने का मतलब हुआ कि 3 हमारी अलग अलग डिफरेंट कलर की लाइटें हैं, क्रॉसिंग लाइटें हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। एक 48 सेकंड बाद जलती है, तो दूसरी 72 सेकंड बाद जलती है और तीसरी 108 सेकंड बाद जलती है, ठीक है। और ये अगर मान लो भैया 7 बजे साथ में ही जली रही हूँ, ठीक है, चेंज हुई हूँ, ठीक है, 7:00 पर ये चेंज हुई रही हूँ, ठीक है। तो चेंज हुई रही हैं तो इसमें वो नेक्स्ट टाइम में कब साथ में ही कब साथ में ही चेंज होंगी। मतलब 3 लाइट है, एक लाइट जो है 48 सेकंड बाद दूसरे कलर की जल जाती है, दूसरी लाइट जो है 72 सेकंड बाद दूसरे कलर की हो जाती है, तीसरी लाइट 108 सेकंड बाद मतलब चेंज हो जाती है। अब ये भैया अगर 7 बजे साथ में ही चेंज हुई रही हों तो नेक्स्ट टाइम अगले बार वो कब साथ में चेंज होंगी, अपने कलर को बदलेंगी। तो सबसे पहले 48, 72 और 108 का हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो मैं निकाल लेता हूँ एलसीएम। अभी ये हो जाएगा इसका एलसीएम 3 × 9 × 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूने 216 और 216 दूना हो जाएगा ये 432। कितना हो जाएगा 432। ये आ जाएगा इसका एलसीएम 432। और भैया ये देखना सारे सेकंड्स में दिए गए थे तो ये सेकंड्स हम लिख देंगे सेकंड्स, ठीक है। और इसमें एक काम कर लेते हैं 432 सेकंड को हम पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 60 से हम भाग करके 432 को यहाँ पे हम कर लेते हैं 60 से भाग और 432 सेकंड को मिनट में चेंज कर लेंगे, तब हमें जोड़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 से 42 यानी कि 420 और बच जाएगा 2 और 1 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 7 मिनट और ये 12 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हमारे साथ में वो कब जली थी पिछली बार लास्ट टाइम 7 बजे, 7:00 और 00 सेकंड पर। और दूसरे टाइम साथ में कब जलेंगे 7 मिनट पर, 7 मिनट पर और कितने सेकंड पर 12 सेकंड पर, ठीक है। और अगर हम घंटों की बात करें तो घंटे तो इसमें है नहीं, तो 0 घंटे इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे कितना, ये हो जाएंगी 12 और यहाँ पे हो जाएगा 07 और यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि ये हो जाएगा एग्जैक्टली हमारा नेक्स्ट टाइम कब जलेगी 7:07 पर दोबारा से वो जलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे देयरफॉर 7:07 एंड 12 AM में था ये और AM में ही लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि 7:07 पे वो दोबारा से जलेंगे। इसमें एक्चुअली में किया मैंने ये कि इन सभी का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 432 सेकंड, बिकॉज सेकंड में था, सेकंड में आया, सेकंड को मिनट में बदल लेंगे। अगर यहाँ पे ये मिनट में होता तो घंटे में बदलते, ठीक है। तो 432 को हमने मिनट में बदला तो 7 मिनट 12 सेकंड ये आ रहे हैं। तो 7 मिनट 12 सेकंड को पहले वाले टाइम जितने पर वो जली थी, चेंज हुई थी, तो उसमें हम जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 7:07 पे वो दोबारा से चेंज हो जाएंगी साथ में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यहाँ पे 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465
लीटर्स ऑफ डीजल, यानी कि 3 टैंकर्स में डीजल भरे हुए हैं। एक टैंकर में 403 लीटर है, एक दूसरे टैंकर में 434 लीटर है और तीसरे टैंकर में 465 लीटर है। ठीक है, और फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि यहाँ पे हमें एक ऐसे धारिता को बताना है। धारिता मतलब एक ऐसे माप के बर्तन को बताना है जो कि तीनों जो ड्रम में, तीनों टैंकर में जो भरे हुए हैं डीजल, उनको एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम में एकदम से डिवाइड कर सके, यानी कि माप सके, मेजर कर सके। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एचसीएफ निकाल लेंगे इन तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो इस तरीके से हमें तीनों के फैक्टर्स मिल गए हैं। 403 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो हैं 13 गुणे में 31, और 434 के जो फैक्टर हैं वो है हमारे 2 गुणे में 7 गुणे में 31, और 465 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 गुणे में 5 गुणे में 31। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 31 मिल रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 31, यानी कि 31 लीटर के ऐसे बर्तन हमें ज़रूरत है जो कि तीनों को एग्जैक्टली माप देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें फाइनली लिखना पड़ेगा देयरफॉर 31 लीटर्स ऑफ कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे लीस्ट नंबर, सबसे छोटी छोटी नंबर ऐसी फाइंड आउट करनी है जो कि 6, 15 और 18 से भाग करने पर रिमाइंडर 5 बचता हो। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी हमें नंबर फाइंड आउट करनी है जिसको हम अगर 6, 15 और 18 से भाग देना तो हर एक ईच केस में, प्रत्येक केस में 5 रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 3 में 6, 6 3 18, 18 पंचे 90। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। दैट मीन 90 जो है 6 से भी विभाजित है, डिवाइजिबल है, और 15 से भी डिवाइजिबल है, और 18 से भी डिवाइजिबल है, ये 90। ठीक है, और हमें रिमाइंडर क्या बचाना है, 5 बचाना है। तो 5 इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम 90 में 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, अब 95 को हम 6 से भाग करेंगे तब भी हमारा 5 बच जाएगा, 15 से भाग करेंगे तब भी हम 5 बच जाएगा, 18 से भी भाग करेंगे तो बच जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 95। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 95, यानी कि 95 है, जो कि हम भाग करेंगे 6 से या 15 से या 18 से, तो कितना बचेगा शेषफल, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहले मतलब इसका ये हुआ कि 4 अंक की 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो कि 18 से भी डिवाइजिबल हो जाए, कट जाए, 24 से भी डिवाइजिबल हो जाए, और 32 से भी डिवाइजिबल हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 18, 24 एंड 32 का। तो एलसीएम हमारा जो है 18, 24 और 32 का, वो आ जा रहा है हमारा 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। इसका मतलब हुआ 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना हो जाएगा 144, 144 दूना हो जाएगा 288। कितना आ जाएगा भाई, 288 आ जाएगा भाई। तो 288 जो है वो कट जाएगा 18 से भी, 24 से, 72 से भी। लेकिन मसला ये फंस रहा है, ये 4 डिजिट की नहीं है, ये 3 ही डिजिट की है ना, तो हमें 4 डिजिट की लाना है। तो 4 डिजिट की लाना है तो इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है हमारा 1000। अब 1000 को हम क्या कर लेंगे, 1000 को हम भाग कर लेंगे कितने से, 288 से। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 टाइम में 3 8 24 के 4 हासिल बची 2, और 3 8 24 2 26 के 6 हासिल कितना बची 2, और 3 दूनी और 2 हासिल 8। ठीक है, 864, तो आ जाएगा 136। तो 136 यहाँ पे हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे हो गया हमारा 136 शेषफल आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर 1000 प्लस में हो जाएगा 288 और माइनस कर देंगे कितना 136, बिकॉज ये रिमाइंडर बच गया है। तो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1152 आ जाएगा। ठीक है, तो यही फाइनल में आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया कि हमें
4 अंक की ये छोटी छोटी नंबर मिल गई जो कि डिवाइजिबल है 18 से, 24 से एंड 32 से। तो यही रहा आपका फाइनल में आंसर, और आप इसे इस तरीके से अपने कॉपी में कर लेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। फिर उसके बाद में ये भी कह रहे हैं ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं फटाक से। यहाँ पे हम निकाल लिए हैं एलसीएम इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था 9 और 4 वाला, ठीक है, इसको हम एलसीएम निकाले इसका। तो इसका जो एलसीएम निकाले 9 और 4 का, तो यहाँ पे आ गया जो है इसका एलसीएम 36 आएगा और इसका एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कैसे करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। और इसमें जो आ जाएगा एलसीएम वो आ जाएगा 30 और इसमें का एलसीएम आ जाएगा 60। अब हमने क्या देखा, एक हमने कॉमन प्रॉपर्टी देखा सब में कि भाई यहाँ पे जो 36 आ रहा है वो 9 चौके 36 आ रहा है, 12 पंचे में 60 आ रहा है। एलसीएम भी वही आ रहा है जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। 12 पंचे 60, एलसीएम भी 60 आया। और इसमें भी 6 पंचे में 30 होता है तो इसका एलसीएम भी 30 आया। और 15 चौके, यहाँ पे जो 15 चौके है वो 60 होता है तो 60 इसका एलसीएम भी आया। ठीक है, तो वही चीज़ इसने कहा था कि ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। प्रत्येक दशा में जो एलसीएम आ रहा है वो इन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये नोटिस किया आपने प्रॉपर्टी। तो ठीक है, तो भैया हाँ इसमें मैंने यही नोटिस किया कि इसमें जो है प्रोडक्ट ही आ रहा है इनका एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ रहा है इनका एलसीएम। ठीक, तो इसमें हमें लिख लेना पड़ेगा, फाइनली हमें लिख देना पड़ेगा यस द एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। यानी कि प्रत्येक दशा में ये जो एलसीएम आ रहे हैं ईच केस, प्रत्येक दशा में जो एलसीएम आ रहे हैं वो इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट हैं एक्चुअली में। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन नंबर को इस तरीके से आपको कर लेना है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अनदर। जैसे कि यहाँ पे 20 है, इसका एक फैक्टर है 5, यानी कि 5 जो है ये जो नंबर है 5 ये फैक्टर है किसका, दूसरे नंबर जो 20 दिखे इसका। ठीक है, और 6 जो है वो फैक्टर है 18 का, 12 फैक्टर है 48 का। ठीक है, और इस तरीके से एक संख्या दूसरी संख्या की फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। देखते हैं इसका क्या चीज़ एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भाई। और क्वेश्चन में पूछा भी गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे भैया हमने 5 और 20 यानी 5 20 और 6 18 और यहाँ 12 48 और यहाँ पे 9 45 इन सब का एलसीएम निकाल लिया भैया। तो एलसीएम इस तरीके से निकाला। तो इसमें एलसीएम में मिल हमें रहा ये कि जो हमारी ग्रेटेस्ट नंबर थी बड़ी वाली, ठीक है, 20 ही एलसीएम आ रहा है। यहाँ पे 18 बड़ा था, 18 ही एलसीएम आ रहा है। ठीक है, 48 बड़ा था तो 48 यहाँ पे एलसीएम आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से 45 जब ग्रेटेस्ट था तो 45 आया। तो ये क्यों आया, ठीक है, ये आपने भैया यहाँ पे पूछा था व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन। आपको जो रिजल्ट ऑब्टेन हुए हैं उसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व हम लोग ये कर रहे हैं कि जो नंबर ग्रेटेस्ट है वही चीज़ एलसीएम आ जा रही है, वही चीज़ एलसीएम आ जा रही है, जो ग्रेटेस्ट है वही चीज़ एलसीएम आ जा रही है। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, ये आ इसलिए रहा है, ये आ इसलिए रहा है भैया क्योंकि ये 20 का एक फैक्टर 5 है। ठीक है, 18 का फैक्टर एक 6 है, 48 का एक फैक्टर 12 भी होता है और 45 का फैक्टर एक 9 भी होता है। तो इस तरीके से जब कोई भी एक संख्या दूसरे संख्या की जब फैक्टर होती है तो एलसीएम निकालते हैं तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होती है वही एलसीएम आ जाती है एक्चुअली में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये देखा भैया जब कोई भी संख्या किसी की फैक्टर वैक्टर नहीं होती ना तब उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जा रहा है। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे फाइनली में। तो इस तरीके से हमें भैया यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम ऑल दीज केसेस। सभी केसों में क्या देखते हैं, वी कैन कंक्लूड द इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि जब स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर की फैक्टर होती है। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी वाली संख्या की जब फैक्टर होती है तब क्या होता है, देन द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, तब उन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा, ठीक है, तब वो एलसीएम किसके इक्वल में होगा, नंबर इज़ इक्वल दैट ऑफ लार्ज नंबर, उस लार्ज नंबर के इक्वल में होगा उसका एलसीएम। ठीक है, कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि अगर दो संख्याओं में
छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या की फैक्टर है, तब आएगा बड़ी वाली संख्या के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भैया ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लेना है। इस क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में हमारी एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।